आज के लेक्चर में हम लोग मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। बताएंगे आप लोग का अप्रोच कैसा होना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त और कैसे पहचानना है कि लेंस मिरर कौन सा, यू पॉजिटिव वी पॉजिटिव, सब कुछ देखने वाला है कि निगेटिव कब लेना है और कब वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। बहुत आसान होने वाला है, ध्यान से समझेंगे कि कब कैसे क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास दो है और भी लिख के भी सॉल्व कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल ऑन मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। अगर मान लो किसी बच्चे को फॉर्मूले में दिक्कत है तो इस फॉर्मूले को अभी याद कर लो फटाक से, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ठीक है, एक बार लिख के बता भी देते हैं। तो मिरर फॉर्मूला जो होता है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये दोनों के लिए काम करेगा। मीन्स कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी काम करेगा, कॉनकेव मिरर के लिए भी काम करेगा। ठीक है, क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। ये होता है क्या, मिरर फॉर्मूला। f क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है, एक एक सबको लिख देते हैं, फोकल लेंथ होता है। ठीक है, अच्छा यहीं पे आप लोग ये भी याद रख लेना, अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। आप लोगों ने साइन कन्वेंशन तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, नहीं पता तो बता देते हैं कि राइट साइड के डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट को निगेटिव लेते हैं। अगर अपवर्ड रखा गया है ऑब्जेक्ट को या इमेज अपवर्ड ऐसे बन रही है तो पॉजिटिव लेंगे हाइट को, अगर डाउनवर्ड बन रही है तो निगेटिव लेंगे। बस यही चीज है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, तो फोकल लेंथ जो कॉनकेव में होता है, किसमें, कॉनकेव मिरर के अंदर, वो होता है निगेटिव। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर में, उसमें होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये आप लोग को याद रख लेना है। क्यों, क्योंकि कॉनकेव की बात करें फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में बनता है और कॉन्वेक्स में राइट साइड में बनता है, ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अगर v की बात करें तो v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस होता है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस लिखेंगे। ठीक है, और u क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यही एक पॉइंट और क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो दो आप लोग को तो याद ही हो जाएगा, u हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, हम मिरर की बात कर रहे हैं ना, लेकिन लेंस में भी नेगेटिव होता है। दोनों आप लोग भी याद रख लो। ठीक है, ये u जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हैं और लेफ्ट की डिस्टेंस, मैंने अभी बोला कि लेफ्ट की डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं। ठीक है, v वेरिएबल होता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर मिरर की बात करें, अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो v कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन के ऊपर। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो सकती है। क्यों, देखो अगर मिरर फॉर्मूला बात की, क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे प्लस का साइन है, लेकिन मैग्नीफिकेशन में क्या आता है, -v/u होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, बाकी एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होते हैं दो फॉर्मूले मैग्नीफिकेशन के। तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी, एक बार फिर से समझते हैं। एक बार हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन पढ़ा, दो फॉर्मूले होते हैं मैग्नीफिकेशन के, एक होता है -v/u और एक होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और समझेंगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन बहुत मुश्किल आता नहीं है, आसान से आता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप लोगों को पहचानना है कि मिरर कौन से टाइप का है, कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है, फिर गिवन वैल्यू लिखनी है और साइन लगाना है। उसके बाद आगे का सोचना है। ठीक है, अगर जल्दबाजी करेंगे, आगे पीछे कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मिरर जब हम लोग पहचान लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा ना कि फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, v को कैसे लेना है, u तो हमेशा नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं करना क्या है। इफ एन इमेज, ये है क्वेश्चन पहला। इफ एन इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बोला क्या गया, इमेज की डिस्टेंस बोला गया 6 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज एट 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मैंने पहचाना पहले क्या है, पहले वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, क्या क्या चीजें गिवन है वो लिखते हैं। ठीक है, बोला गया इमेज डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस का अच्छा v बोला गया 6 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट इज एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। मतलब u कितना दे रखा गया है, 12 सेंटीमीटर दे रखा गया। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन फॉर्म। पूछा क्या गया, मैग्नीफिकेशन, पहले क्वेश्चन में ही मैग्नीफिकेशन पूछ लिया गया। ठीक है, मुझसे पूछा गया मैग्नीफिकेशन। अब देखो v कैसा होगा, निगेटिव, u कैसा होगा, निगेटिव, क्योंकि क्या कर रहा है, कॉनकेव मिरर के यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, माइनस का v/u, फॉर्मूला लिख दिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, -v/u। अब रख दो वैल्यू को, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल्स क्या हो जाएगा, v है, यहाँ पे लिख दो माइनस, अब v है -6, ये हो जाएगा -6 अपॉन u कैसा है, u है -12 लिख दो,
तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये 1/2 हो गया, क्या आ गया माइनस का 1/2 क्या आ गया मैग्निफिकेशन। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5, ये आ गया साइन नेगेटिव का, तो मैग्निफिकेशन क्या आ गया -0.5। अच्छा मैंने इसमें यहाँ पे कोई साइन क्यों नहीं लगाया, मीटर सेंटीमीटर से कुछ क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि वो एक रेशियो है सेम क्वांटिटी का, रेशियो सेम क्वांटिटी का मैग्निफिकेशन हो गया, यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। देखो पहले मैंने क्या किया, पहचाना कि मिरर कौन सा है, पहचानने के बाद मैंने देखा गिवन वैल्यू लिखा, साइन लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव का, फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2 टाइम्स, अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर है और क्या बोला गया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब u की बात कर रहा है, u कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, मतलब u कितना हो जाएगा 2f के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बोला क्या गया 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तो मैंने क्या कर दिया u इक्वल्स टू क्या लिख दिया 2f लिख दिया, ठीक है। पूछा क्या गया कैलकुलेट द लीनियर मैग्निफिकेशन, ये भी मैग्निफिकेशन का ही क्वेश्चन है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है माइनस का v/u, ये होता है ना मैग्निफिकेशन। ये हो गया हमारे पास u, मुझे v नहीं पता यहाँ पे, और फोकल लेंथ तो बोला गया फोकल लेंथ f के बराबर है। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो फोकल लेंथ अभी मैंने बताया क्या होता है, फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, ये तो रहने वाला है पॉजिटिव, ठीक है। अब u कैसा होता है निगेटिव, पहले मुझे v निकालना पड़ेगा क्योंकि मैग्निफिकेशन तो -v/u, u तो मेरे पास है तो मुझे v निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला का यूज करके हम पहले क्या निकालेंगे v निकालेंगे। क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। फोकल लेंथ की बात करें तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v, v तो निकालना ही है, और प्लस 1/u कितना दिया गया -2f, तो क्या हम प्लस माइनस यहाँ हटा करके इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, इसको इधर भेज देते हैं ना, एक एक स्टेप बताएंगे, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस का इक्वल्स टू, अब इसको इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा 1/f, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का रहेगा, ठीक है। ध्यान समझना -1/2f माइनस 1/f, ये हो जाएगा ना सॉल्व, माइनस को इधर भेजा नेगेटिव हो गया, ये माइनस का 1/2f था, इसको इधर भेज दिए पॉजिटिव था, इधर हो गया नेगेटिव, ठीक है। अब सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, तो चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा -1/v इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई -f -2f अपॉन 2f इंटू f कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा -3f अपॉन 2f का स्क्वायर, एक f से एक f कट गया, कितना आ गया -3/2, और ये नीचे क्या आ गया f आ गया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, माइनस यहाँ पे भी, ये माइनस यहाँ पे है, तो 1/v इक्वल्स कितना आ जाएगा 3/2 और नीचे f, तो v इक्वल्स कितना आ जाएगा 2f/3, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी v की वैल्यू कितनी आ गई 2f/3 आ गया, ठीक है। इसको यहीं पर रहने देते हैं, फ्रैक्शन नहीं सॉल्व करके मुझे भी निकालना भी नहीं है, ठीक है, मुझे तो मेन मैग्निफिकेशन चाहिए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो लिखते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल्स होता है -v/u होता है, बस अब वैल्यू को रख देना उठा करके, यहाँ पे लगा दिया मैंने माइनस, v की वैल्यू कितनी है 2f/3 और u कितना दिया गया है, u यहाँ पे है -2f लिख दिए, यहाँ से ये कट गया तो आ गया मैग्निफिकेशन 1/3 आ गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ना, देखो पहले वाले क्वेश्चन में सीधा मैग्निफिकेशन निकालना था, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी मैग्निफिकेशन निकालना था, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या थी, मैंने लिखा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है -v/u, मेरे पास v की वैल्यू नहीं थी, तो v निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, u और f का यूज करके मैंने v निकाला बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। यहाँ से निकालने के बाद v को, तो मैंने वहां से मैग्निफिकेशन निकाले, कितना आ गया 1/3। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले पार्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड to obtain a magnification of 1/3 if an object is placed at a distance of 60 cm from a convex mirror, then the magnification produced is 1/2। इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार सब देखो तो लगता है क्या ही करना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन ध्यान समझो क्या पूछेगा, पहले गिवन लिखेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है। Where should the object is to be placed to obtain a magnification 1/3 मीन्स मुझसे पूछा गया है कि u की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जिससे मैग्निफिकेशन जो है वो हो जाए 1/3। ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कर रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाए जिससे मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए, ठीक है।
और एक कंडीशन दे रखा गया ऑब्जेक्ट का, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा है ये, कॉन्वेक्स मिरर है, देन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज 1/2। मतलब एक कंडीशन दे रखा गया है, जब हमने ऑब्जेक्ट को यू पे रखा -60 सेंटीमीटर पे, तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हुआ 1/2, ये बोल रखा गया है, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया है यू को कहां पे रखें जिससे मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, यू को बोला गया -60 रखने पर मैग्निफिकेशन 1/2 आया है, तो बोला अगर मैग्निफिकेशन 1/3 लाना है तो यू को कहां पे रखना पड़ेगा, ठीक है। आप समझो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मेरे पास ये दिया गया है, ये दिया गया है। अब मुझे पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस का v/u होता है। रखा मैंने फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन 1/2 कर दिए, यहाँ पर दी -v/u हो गया माइनस का 60, माइनस से तो माइनस कट गया, v की वैल्यू कितनी आ गई, ये 30 हो जाएगा ना, तो v की वैल्यू कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर। तो मेरे पास v मतलब इमेज डिस्टेंस निकल के आ गई 30 सेंटीमीटर। अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं फोकल लेंथ। अगर मुझे फोकल लेंथ निकल जाएगा तो वहां से हम इसको u को निकाल सकते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ का यूज करके, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का तो बदलेगा नहीं, u भी चेंज हो सकता है लेकिन फोकल लेंथ तो नहीं बदलने वाला ना। अब मेरे पास क्या आ गया, v आ गया है और u आ गया है, तो यहाँ से हम यूज कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला का यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। रखते हैं फोकल लेंथ कितना है वो तो निकालना ही है, f = 1/v कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर ना, प्लस का है, और ये हो जाएगा -1/60 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/f = चाहे तो इसको एलसीएम से ही सॉल्व कर लेते हैं, 60 नीचे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 - 1, तो 1/f = 1/60 आ गया। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया मेरे पास फोकल लेंथ, ठीक है। अब इस फोकल लेंथ का यूज करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ आ जाएगा वो तो बदलने वाला नहीं है, कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, वही से फिर मैग्निफिकेशन कितना है 1/3 होता क्या है, -v/u होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ से मैं v निकाल सकता हूँ, अगर मैं इसका यूज करूँ तो मुझे यहाँ से v मिल जाएगा ना। कैसे, देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो v = -u/3 हो जाएगा। ये मेरे पास v आ गया और फोकल लेंथ कितना आया था 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला और निकाल लेंगे कि क्या वैल्यू आएगी। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। फोकल लेंथ कितना है 1/60 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव थे, पॉजिटिव आया भी है, ठीक है। और v कितना है u/3, तो हम लोग u/3 लिखेंगे, माइनस करके यहाँ पे लग जाएगा माइनस साइन, और हो जाएगा यहाँ पे +1/u। डिनोमिनेटर सेम है, एक जैसा लिख सकते हैं, और -3 + 1 तो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा -2/u। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो u कितना आ जाएगा 6 × 2 = 12 आ जाएगा -120 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी आएगी, ये u जो निकल के आएगा कितना आएगा 120 सेंटीमीटर माइनस के साथ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, देखो फिर से क्या करना है, मैग्निफिकेशन बोला गया है कि अगर मुझे 1/3 लाना है तो u क्या होगा, और एक कंडीशन उसका दे रखा गया है, u -60 पे मैग्निफिकेशन 1/2 हो जाता है। तो मैंने इसका इंफॉर्मेशन लिया और यहाँ पे मैग्निफिकेशन लिखा -v/u, ठीक है, लिखा इसको, और यहाँ से मैंने v निकाल लिया, ठीक है, जिससे हमको फोकल लेंथ मिल जाए, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे लिया मिरर फॉर्मूला और यहाँ से निकाल लिया फोकल लेंथ, और यहाँ से निकाल लिया v और फोकल लेंथ मेरे पास हो गया। तो मिरर फॉर्मूला लगा करके मीन्स यहाँ पर 2 बार मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार फोकल लेंथ निकालने के लिए, एक बार u को निकालने के लिए। ये है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम गलत होने के चांसेस रहते हैं कि हमको यहाँ पे साइन भी देखना है, 2 बार मिरर फॉर्मूला भी लगाना है, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 2 बार लगा करके v और u को कैलकुलेट भी करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे, आई होप आप लोग कर ले हुए। अगर कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप लोग सॉल्व करो, तो हम यहाँ पे है बताने के लिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछो, हम उसका रिप्लाई अगले वीडियो में दे सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।